हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे बच्चे थे जिनकी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर हम सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ग्रामर पार्ट अभी हमारा ठीक है, मैं इंग्लिश समझना चाहता हूँ, बस बोलना चाहता हूँ। अपनी स्पोकन में कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है मैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, उनको ठीक करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 9 से 10 और 10 से 11 जो हमारा लेट इवनिंग बैच है, इसमें अभी हम स्पोकन पर जा चुके हैं। ऑलमोस्ट स्पोकन पर ही हैं हम। तो अगर वो लोग चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 9 से 10 और 10 से 11 लेट इवनिंग बैच। और यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कांटेक्ट करना मुझसे तो 7303324695, मैं अपना नंबर कमेंट में पिन भी कर दूंगा। आप उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द फर्दर डिटेल्स। तो आज की वीडियो भी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स थे, एडवांस स्ट्रक्चर, उनको यूज करके सेंटेंसेस बनाए। विराट गांधी, अंतरिक्षा चौहान, श्रेष्ठा ठाकुर, राजवर्षा, अफजल अंसारी, यशमीत, रेनू राणा और कोमल त्यागी। ठीक। और इस वीडियो में आप लोगों को ऑफिस से जुड़े हुए एडवांस स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई चीज़ भी अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट, आप उसको नोट करिए और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो ऑफिस में बोले जाने वाली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर सेंटेंस पूछा है यहाँ पर इसने, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो यहाँ पर जो नीड योर हेल्प वर्ड एक बेसिक हो गया, एक थोड़ा सा कैजुअल हो गया। आपने ऑफिस में अगर हेल्प वर्ड को यूज करना है तो यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड विद असिस्टेंस। ठीक है, तो हेल्पर को ही वहाँ पर असिस्टेंट बोलते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट, कि मतलब वो जो छोटे मोटे काम में मुझे मेरी हेल्प चाहिए तो वो असिस्टेंट का काम होता है उन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक, सो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, आई डू नीड योर हेल्प। और जो डू है वो नीड में छुपा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आया नीड के अंदर। सो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। या फिर आई नीड योर असिस्टेंस, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असिस्टेंस ये एक फॉर्मल वर्ड है और एक थोड़ा सा एडवांस वर्ड है। सो आई नीड योर असिस्टेंस फॉर माई प्रोजेक्ट, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सेकेंड देखते हैं, लेकिन अभी हम कुछ कर रहे हैं। अब देखो ना, राइट नाउ वी आर डूइंग समथिंग, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग। दूसरा इसका बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट नाउ वी आर इन मिडिल ऑफ समथिंग। सो मिडिल ऑफ समथिंग का मतलब कोई काम कर रहा हूं मैं, अभी उसको खत्म नहीं किया है, मैंने शुरू कर दिया, खत्म नहीं करा है, मैं उसके बीच में हूँ। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम मिडिल ऑफ समथिंग। आप समथिंग की जगह उस चीज़ को स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि अगर मेरे पास कोई कॉल आया और मैं भी बात नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में हूँ। सो राइट नाउ आई एम इन द मिडिल ऑफ मीटिंग, इस तरीके से बोल सकता हूँ। राइट नाउ आई एम इन द मिडिल ऑफ मूवी। ठीक, कि पिक्चर चल रही है, अभी पिक्चर के बीच में हूँ, मुझे वो देखने दो फिर मैं बात करता हूँ। सो यहाँ पर मिडिल ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि कोई काम जो शुरू हो गया अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में है। सो इसने बोला बट राइट नाउ वी आर इन मिडिल ऑफ समथिंग, लेकिन अभी हम कुछ कर रहे हैं, अभी हम कोई मीटिंग के बीच में, किसी काम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसने बोला इस मीटिंग को रोकना भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और देखो पॉसिबल जो वर्ड है ये भी हमारा एक कैजुअल वर्ड हो गया। अगर इसको हम ऑफिस में, अपने ऑफिस की कॉन्वर्सेशन में इसको हम अगर ऐड करना चाहें तो द वर्ड विल बी फीजिबल। तो फीजिबल वर्ड भी एक पॉसिबल वर्ड की तरह ही होता है, लेकिन ये मोर फॉर्मल है, ये ज़्यादा फॉर्मल वर्ड होता है कि बट इट्स नॉट फीजिबल राइट नाउ टू शो यू दिस डेटा, कि इस डेटा को दिखाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। और यहाँ पर इसने बोला इस मीटिंग को रोकना अभी संभव नहीं है। सो इट्स नॉट फीजिबल टू स्टॉप दिस मीटिंग, इट्स नॉट फीजिबल टू स्टॉप दिस मीटिंग, कि इस मीटिंग को रोकना अभी फीजिबल नहीं है, संभव नहीं है, अभी नहीं रोक सकते, बाद में रोकेंगे। ठीक है, इस मीटिंग के बाद तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब देखो बात करना, एक ऑफिस में कम्युनिकेट करने के, बातचीत करने के, किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के, पूछने के, किसी से भी कम्युनिकेट करने के कई सारे मीडियम्स होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं कि आप मेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो, आप ऑफिस के जो चैट ग्रुप होते हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरीके से अगर आप मुझ तक पहुँच रहे हो, मेल है, व्हाट्सएप है, चैट है, किसी भी तरीके से आप अगर किसी तक पहुँच रहे हो, सो यू आर रीचिंग आउट टू समवन। तो जो बात करना कि मुझे मैसेज कर देना, मुझे कॉल कर देना, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन ईमेल मी, इन सब चीज़ों की जगह हमारे पास एक फॉर्मल वर्ड है बहुत अच्छा, विच इज़ रीच आउट। सो यू कैन रीच आउट टू मी। तो ये कैन का एक सेंटेंस हो गया सिंपल वाला, डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, यू कैन रीच आउट। तो जहाँ पर जो एक्शन है वो है रीच आउट। सो यू कैन रीच आउट टू मी
आफ्टर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, जो हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, ये जो फॉर्मूला होता है ये एज इट इज ही रहता है। इससे पहले और इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप इससे पहले बाद में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी कि जैसे इस मीटिंग के बाद तुम मुझसे बात कर सकते हो या तुम मुझसे बात कर सकते हो इस मीटिंग के बाद, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी यू कैन रीच आउट टू मी आफ्टर दिस मीटिंग, या फिर आफ्टर दिस मीटिंग यू कैन रीच आउट टू मी, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। इसने बोला तो दोस्तों ये मीटिंग हमारे नए ऑफिस के बारे में है। अब यहाँ पर एक कैजुअल टर्म होती है अबाउट, ठीक है, अबाउट। सो दिस मीटिंग इज अबाउट आवर न्यू ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक अबाउट का मतलब होता है के बारे में, इस चीज के लिए, ठीक। सो व्हाट दिस मेल इज ऑल अबाउट, ये मेल किस बारे में है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लिया है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ इसने बताया कि ये मीटिंग हमारे इस बारे में है। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये मीटिंग, दिस मीटिंग, फिर मेन वर्ड आया इस, अब वो क्या है, इस बारे में। अब बारे में मतलब अबाउट को हम रिप्लेस करके क्या यूज करते हैं, रिगार्ड, ठीक है। सो दिस मेल इज रिगार्ड टू इन्फॉर्म यू, ये मेल जो है वो इस बारे में है, आपको ये इन्फॉर्म करने के बारे में है। दिस मैसेज इज रिगार्ड टू इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में है वो चीज़ हमें रिगार्ड बताता है। सो जब भी आपका मन करे अबाउट को यूज़ करने का, जब भी वहाँ पर आप कभी ऑफिस में अपना अबाउट यूज़ कर रहे हो, सो एक बार आप देखो कि क्या आप उसको रिगार्ड से रिप्लेस कर सकते हो। अगर वहाँ पर रिगार्ड को रिप्लेस करने का आपको बनता है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही लगता है, सो स्टार्ट रिप्लेसिंग अबाउट विथ रिगार्ड। तो यहाँ पर इसने बोला दिस मीटिंग इज रिगार्ड टू अवर न्यू ऑफिस, ये जो मीटिंग है ये हमारी नए ऑफिस के बारे में। अगर मैं बोलूँ जैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, दिस वीडियो इज रिगार्ड टू टेल यू सम फ्रेजेस एंड सम एडवांस स्ट्रक्चर्स व्हिच यू कैन यूज इन योर ऑफिस, ठीक है। तो वहां पर ऐसे बन जाएगा। सो दिस मीटिंग इज रिगार्ड टू अवर न्यू ऑफिस, ये जो मीटिंग है ये हमारे नए ऑफिस के बारे में है। अब ये कह रहा है लेकिन ये बाधाएं मुझे रोक रही हैं। अब बेसिकली बाधाएं, इनको हम बोलते हैं हर्डल्स, लेकिन ये रुकावटें, ये मुश्किल चीज़ें मुझे रोक रही हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली बात तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि ये चीज़ मुझे रोक रही है। सो दीज थिंग्स आर स्टॉपिंग मी, ठीक। तो यहाँ पर डूअर हो गया, दीज थिंग्स ये चीज़ें, फिर मेन वर्ड आ गया आर, अब एक्शन आया रोकना, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर स्टॉपिंग मी, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक चीज, ठीक। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर हम एडवांस लेकर जाते हैं तो क्या बनेगा, दीज हर्डल्स, ये जो मुश्किल चीजें हैं, दीज हर्डल्स, फिर मेन वर्ड आया आर, होल्डिंग मी बैक, होल्डिंग मी बैक। सो ये चीजें जो है मुझे पीछे खींच रही है, ये चीजें मुझे रोक रही हैं, ठीक। ये बाधाएं जो है ये मुझे काम नहीं करने दे रही, आगे नहीं बढ़ने दे रही। सो होल्ड करना मतलब रोकना, मी बैक, पीछे पीछे ही रोक रही है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये मुझे आगे का काम नहीं करने दे रही। सो दीज हर्डल्स आर होल्डिंग मी बैक, ये बाधाएं, ये मुश्किलें मुझे रोक रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, यहां पर इसने कहा क्या मैंने तुम्हारी मदद ना करने के लिए कहा है, मतलब क्या मैंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस हमारा सिंपल एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नेगेटिव है इसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूँ। सो हैव से शुरू होगा, हैव आई सेड टू नॉट हेल्प यू, या फिर हैव आई सेड टू नॉट टू हेल्प यू, इस तरीके से आप बना सकते हो। हैव आई सेड टू नॉट हेल्प यू, मैंने तुमको बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हैव पहले आया, सबसे पहले हमारी आई हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर एक्शन। सो हैव आई सेड, क्या मैंने कहा है तुम्हारी मदद ना करने के लिए। सो हैव आई सेड टू नॉट हेल्प यू, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा काम करते हो। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से इस वाले जो स्ट्रक्चर को, ये जो ईडियम है इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक ईडियम है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसने बोला मुझे पता है, मतलब मैं जानती हूँ। आई डू नो, स्ट्रक्चर हमें पता है, आई डू नो, डू छुपा नो में कोई चेंज नहीं आया, डू और मेन वर्ड एक्शन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छा काम करते हो, यू वर्क रियली वेल, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जब आपको किसी के काम के लिए कि दूसरे को अप्रिशिएट करना हो ऑफिस में, कि भाई तुम बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आते हो ऑफिस में, तुम बहुत ही चीज़ें हैं जो तुम्हारी मतलब वैल्यूएबल हैं,
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली तुम्हारे आइडियाज़ होते हैं, तो मतलब तुम ऑफिस में मायने रखते हो, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा काम करते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है समवन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टेबल, समवन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टेबल। तो यहाँ पर ये ग्रीन पूरा ब्रिंग से होना चाहिए था, ठीक है। सो यू ब्रिंग, तुम लाते हो अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टेबल। सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टेबल का मतलब होता है कि आप ऑफिस में बहुत मायने रखते हो, आप ऑफिस के रेवेन्यू, ऑफिस के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, आपके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो व्हेन समवन अप्रिशिएट्स यू एट ऑफिस, सो दैट पर्सन, वेदर ही और शी इज योर बॉस और मैनेजर, so that person can use this phrase that you really bring a lot of value to the table, कि तुम सच में बहुत मायने रखते हो, तुम काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी अच्छी है, तो तुम बहुत अच्छा काम करते हो। बेसिकली इसी को घुमा फिरा के हम वो बोलना चाह रहा है, सो यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, हर कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हर कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मतलब मुझे मिलाकर भी, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस पहला है, हर कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सो एवरीवन इज हियर, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ आ जाती है। सो हर कोई यहाँ है, एवरीवन, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो यहाँ है हियर, एवरीवन इज हियर टू हेल्प यू। हर कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है, एवरीवन इज हियर टू हेल्प यू, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अब यहाँ पर एक तुम विच का यूज कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स मी एज वेल, ठीक है, विच इंक्लूड्स मी एज वेल, जो कि मुझे भी शामिल करता है, ऐसे। वरना इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर कि मैं भी उस चीज़ में शामिल हूँ। तो इसको आप विच का भी यूज़ करके बोल सकते हो, अगर जिसमें के सेंस में आपको जाना हो। आप इसको नॉर्मल इंक्लूडिंग मी करके भी बोल सकते हो। तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्या आया, हर कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यू विल गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एक तो तरीका बिल्कुल सिंपल सा ये हो गया कि यू विल गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, तुम अपनी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगा है, और यहाँ पर फॉर्मूला लग गया यू विल डू योर बेस्ट परफॉर्मेंस। जो डू है वो हमने यहाँ पर एक एक्शन के तौर पर ले लिया। दूसरा यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेज है, बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रक्चर है, ब्रिंग योर ए गेम। तो ब्रिंग योर ए गेम, ए गेम का मतलब होता है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, अपना बेस्ट शॉट, इसको हम शॉट भी बोलते हैं, ठीक है। गिव इट योर बेस्ट शॉट, गिव इट योर बेस्ट शॉट, कि इस पर अपना पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। सो यू विल ब्रिंग योर ए गेम, तो जी जान लगा देना, खून पसीना कर देना, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आना। सो विल ब्रिंग योर ए गेम, कि तुम अपना पूरी मेहनत करोगे, तो अपना पूरा खून पसीना लगा दोगे, तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। इसको भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम इस समस्या से जरूर निपटेंगे। अब यहाँ पर निपटना, एक तो डील होता है, एक हैंडल होता है। वी विल श्योरली हैंडल दिस प्रॉब्लम, वी श्योरली डील विद दिस प्रॉब्लम, या फिर वी विल डील विद दिस प्रॉब्लम श्योरली। दूसरा होता है टैकल विद समथिंग, टैकल विद। तो यहाँ पर डील विद की जगह जो डील विद हो गया, ये हमने बेसिक में ले लिया, और जो टैकल वर्ड है ये थोड़ा सा एडवांस आपका चला गया। सो वी विल श्योरली टैकल विद दिस प्रॉब्लम, वी विल श्योरली टैकल विद दिस प्रॉब्लम, कि हम पक्का इस प्रॉब्लम से निपटेंगे, पक्का इस प्रॉब्लम से हम ओवरकम करेंगे, इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे यूज करेंगे, टैकल विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, ये करिए बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जस्ट गिव मी सम टाइम, एक तो तरीका ये होता है गिव मी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है, जब हम थोड़ा सा इसको एडवांस पर जाते हैं, ऑफिस के उसमें जाते हैं, तो यहाँ पर हम अलाउ का यूज़ करते हैं। कि जैसे कि अगर आप सीनियर हो, आपसे कोई आया, आपका जूनियर के साथ मुझे ये चीज़ है, उस टाइम पर बिजी हो, यार कैन यू प्लीज अलाउ मी सम टाइम, या फिर जस्ट अलाउ मी सम टाइम, आई विल बी देयर एसएप, कि मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं वहाँ पर तुरंत ही आ रहा हूँ, मैं वहाँ पर फटाफट आता हूँ। तो इस तरीके से हम वहाँ पर बोलते हैं। तो इसने क्या कहा, जस्ट अलाउ मी सम टाइम, मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मुझे बस थोड़ा सा सुकून से रहने दो, जस्ट अलाउ मी सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दो इस चीज़ में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ये थे हमारे ऑफिस में यूज होने वाले थोड़े से एडवांस स्ट्रक्चर्स, विच कैन रिप्लेस विद योर बेसिक थिंग्स विच यू जनरली स्पीक। और ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करेंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगी, आपके कॉन्फिडेंस को तो श्योरली बूस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार चीज़ों के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए मेरे चैनल। थैंक यू।